उज्ज्वल ने जो स्टेटमेंट दी है वो इसलिए दी है ताकि वो अपनी इमेज को क्लीन रख सके और अपने आप को बचा सके। जब हम मिले सेकेंड टाइम तब मुझे ये चीजें क्लियर हुई कि क्या इशू था। उज्ज्वल स्टार्टेड बॉडी शेमिंग मी। वो मुझे बहुत ज्यादा बुली करता था। उल्टे पटांग उल्ट बकवास से शब्द बोलता था कि जाके पहले एक्टिंग सीख, पहले खुद को देख, तू मोटी है, काली है। उस लड़के ने उसके इमोशनल साथ खेल के मतलब उस लड़की का तो मतलब नामो निशान ही खत्म करवा दिया। फिर मैंने कौशिक हम लोगों ने बात भी किया कि हमने कहा हमें लगता है कि अब सच बताना जरूरी है, बिकॉज उज्जवल उसको ऐसे बोलता था कि तू रोबोट है, मतलब बहुत गंदा बोलता था। उसने उसके पूरे एग्जैक्टली। मॉरल को डाउन कर दिया था। आई फील रियली बैड कि मतलब एक इमोशन के चलते एक लड़के ने उसके इमोशन ऐसा खेल दिया कि उसने ये कदम उठा लिया। आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार पारस मदान, जो दिवंगत एक्ट्रेस संचिता के मुंह बोले भाई कह सकते हैं। वो उनको भाई कहा करती थी और उन्होंने साथ में प्रोजेक्ट भी किया है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है पारस भाई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस चैट, ताकि मैं एटलीस्ट जो इनजस्टिस हुआ है तो मैं एटलीस्ट जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ संचिता के लिए। सो आई एम रियली थैंकफुल। सबसे पहले जानना चाहेंगे भाई, जैसे ही आप ये खबर आई, आपको कैसे पता चला और फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था? क्या सच में आपको लगता था कि इतना खौफनाक कदम वो उठा सकती है? एक्चुअली जब मुझे पता लगा मॉर्निंग में, मैं उस दिन शूट पे जा रहा था, आई थिंक ये परसों की बात है। तो मेरी वाइफ शौमिता का कॉल आता है एंड शी वाज लाइक कि शौमित कि तेरे को संचिता के बारे में पता चला। मैंने कहा क्या? तो शी टोल्ड मी दैट शी इज नो मोर। तो आई वाज टोटली शॉक्ड एंड आई पार्क द कार इमीडिएटली। तो मैंने कहा व्हाट आर यू सेइंग? कहती नहीं, शी इज नो मोर एंड ऐसे ऐसे इशू हो गया एंड शी जस्ट कमिटेड सुसाइड। सो एक सेकंड के लिए तो मतलब मैं बिलीव नहीं कर पाया। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कई बार न्यूज आती हैं एक्टर्स को लेके कि प्रैंक्स होते हैं बहुत सारे। तो मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है, जस्ट कंफर्म इट एंड देख ले। तो इसका नहीं, कंफर्म्ड है वो चीज और ऐसा ऐसा है। एंड वो दिन मेरा दिन ऐसा था कि मतलब आई वॉज हेल्पलेस एंड उस दिन आई वॉज शूटिंग एंड मेरे को था कि अब मैं कैसे मैं बात करूं, किससे बात करूं, एंड माई वाइफ वॉज ऑल्सो नॉट इन टाउन। तो हम दोनों ही बाहर, दोनों ऑक्यूपाइड थे एंड आई वाज टोटली इन शॉक कि अब तक संचिता, और ये चीज मैंने कभी बिलीव नहीं करती कि संचिता ऐसा स्टेप उठा लेगी। बिकॉज जिस तरह की वो लड़की है या थी, सॉरी, जिस तरह की वो लड़की थी, वो इतनी लाइवली और इतनी कहते हैं ना एनर्जेटिक पर्सन थी, उससे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ कर पाएगी वो या कर लेगी। तो या मैं पूरा दिन शूट पर रहा और उनकी जो मदर उनके साथ जो बनती थी, सिमरन जी, वो मेरे साथ थी। वो कॉन्स्टेंटली मुझे बता रही थी कि ऐसा ऐसा हो गया एंड कॉन्स्टेंटली शी वाज लाइक कि मतलब शी वाज तो क्राइंग ऑन द सेट। तो मैंने कहा यार ये तो अनबिलीवेबल चीज है, और सोचो कि पेरेंट्स पे क्या बीता होगा उस टाइम पे, उस मोमेंट पे। सो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आपके साथ उन्होंने प्रोजेक्ट किया और आपने आपको भाई कहा करती थी। अ, जी। और अब जिस तरह से खबरें आई हैं और एक के जी। बाद एक बहुत चीजें बाहर आ रही हैं। सबसे पहले उज्जवल ने जिस तरह से एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद फिर एक और एक्ट्रेस ने उज्जवल के ऊपर जो आरोप लगाए हैं ये कहते हुए कि उन्होंने पैसे लिए थे और मारपीट के भी बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं। मेरी जी। गीतांजलि से बात हुई है, उन्होंने कहा कि उनके पास भी कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं जिसमें बहुत कुछ आ सकता है बाहर। आप भी कुछ बताना चाहेंगे? आपने हालांकि कुछ शेयर किए हैं चैट। जी, ऐसा है कि उज्ज्वल ने जो स्टेटमेंट दी है वो इसलिए दी है ताकि वो अपनी इमेज को क्लीन रख सके और अपने आप को बचा सके। बिकॉज जितने भी चैट्स वगैरह हैं वो मेरी वाइफ के पास है। बिकॉज वो मेरी वाइफ के साथ ही बहुत क्लोज थी संचिता। वो उन्हें दीदी बोलती थी और बहुत प्यार करती थी उनसे। और मेरे साथ भी उनकी बातचीत ही संचिता के साथ। और जो उज्जवल लड़का है, सी, मैं उसे जानता नहीं पर्सनली, मैंने सिर्फ उसको टेलीविजन पे ही देखा संचिता के साथ जब वो शो कर रहे थे। बट संचिता का और उज्जवल का जो रिलेशन था, आई थिंक वो ऑन स्क्रीन मेरे को आइडिया था। जब हम मिले सेकेंड टाइम तब मुझे ये चीजें क्लियर हुई कि क्या इशू था। बट जो उज्जवल है, उज्जवल ने अपनी इमेज क्लीन रखने के लिए स्टेटमेंट दे दी कि उस वो अपने पहले वाले रिलेशनशिप की वजह से वो डिस्टर्ब थी, पर प्रॉब्लमेटिक थी। बट मेरे को जहां तक याद है, जब मैं संचिता से फर्स्ट टाइम मिला था और जितनी बार भी कभी बात भी हुई है, मेरे को कभी ऐसा, कभी संचिता से बात करते हुए या मिलते हुए कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो इंसान इतने या डिप्रेशन में है या वो इस हद तक वो स्टेप ले सकता है। क्योंकि जिस संचिता को मैं जानता था पिछले साल, वो ये संचिता थी ही नहीं इस साल। क्योंकि अगर आप मेरे इंस्टा पे भी देखेंगे, हमने काफी रील्स बनाए, हमने बहुत सेट पे बहुत मस्ती करी थी, बहुत मतलब ऐसा लाइवली हो गया था कि मतलब मैं, आप किसी एक इंसान से फर्स्ट टाइम मिलते हैं और आप उन इंसान के साथ जैसे ही आप जेलअप हो जाते हैं ना, वो इंसान वैसी थी। मतलब शी वॉज, कहते हैं ना कि पर्सन पर्सन वाली, मतलब वो बंदी, मतलब बंदों की बंदी थी, मतलब इन सेंस, मतलब वो ऐसी इतनी प्यारी सोल थी ना उसके लिए।
आफ्टर दिस सीरियल हैपेंड, दंगल वाला, एंड आई वाज रियली हैप्पी, एंड मैंने उसको कांग्रेचुलेट भी लिखा था कि संचिता रियली नाइस, आफ्टर वर्टिकल यू गॉट अनदर शो एंड रियली हैप्पी फॉर यू। उसने कहा या भैया मैं भी बहुत खुश हूँ, एंड आई एम स्टार्टिंग अगेन विद टेलीविजन, बिकॉज बीच में टेलीविजन का फेस कम हुआ था, वर्टिकल स्टार्टेड ऑफ। बट अभी हम आई थिंक अप्रैल में ही मिले हैं, और अप्रैल में जब मैं उससे मिला लुक टेस्ट पे, एंड आई वाज लाइक संचिता व्हाट हैपेंड टू यू ऑल ऑफ अ सडन, मतलब यू आर नॉट लुकिंग गुड एंड यू आर नॉट लुकिंग हैप्पी, व्हाई आर यू सो डल, व्हाई आर यू सो लो, एनर्जी कहाँ है तेरी? क्योंकि जिस तरह वो मिलती थी ना, बच्चा भैया कैसे हो, मतलब मैंने कहा कहाँ है तेरी वो एनर्जी, क्या हो गया तेरे को? कहती कुछ नहीं कुछ नहीं। और उससे जस्ट पहले कुछ न्यूज में आ गया था दैट शी हैज लेफ्ट द शो। तो या मेरे को लगा शायद कुछ हेल्थ इशू होगा, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हेल्थ इशू है या कुछ प्रॉब्लम है, घर में इशू है या प्रोफेशनल इशू है? कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, मतलब आई वाज नॉट फीलिंग वेल, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, एंड लाइक मैंने शो छोड़ दिया एंड वाज नॉट डूइंग वेल फॉर मी। तो आई वाज लाइक कि सी दैट्स देयर पर्सनल कॉल, आर्ट हर एक आर्टिस्ट का अपना पर्सनल कॉल होता है कि उसको वो शो करना नहीं करना। फिर मैं वाज लाइक कि हो सकता है कि शी कीप्स ऑन ट्रैवलिंग फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब जहाँ पे या हमारे लुक टेस्ट हो रहे थे, बिकॉज हाँ वे शी स्टेज, मेरे को लगा मैं भी हो सकता है टायर्ड हूँ। बट जब हम शूट पे भी पहुंचे, तो शी वॉज ऑन दैट फेज ओनली, एंड शी वॉज टोटली, एक इंसान जब होता है ना, जब ट्रॉमा में होता है, तो एक इंसान को सुध बुध नहीं होती अपनी। तो वो एकदम जैसे कहते हैं इंसान बैठा है बट रीडिंग चल रही है, वो ब्लैंक है। आई वाज लाइक कि संचिता क्या हो गया तेरे को, मतलब तू क्यों ऐसा कर रही है, कोई प्रॉब्लम है, यू नीड एनीथिंग, इफ नीड एनर्जी, इफ यू वांट वी कैन टेक ब्रेक, हम ब्रेक करके सर से बात कर सकते हैं थोड़ी देर रुक के, मतलब करके देन वी कैन ऑन कम ऑन द फ्लोर एंड वी डू थिंग्स। बट हमें कहीं ना कहीं, मेरे को और शौमिता मेरी वाइफ को, हम दोनों को समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ तो इशू है। तो हमने बहुत बहुत ज्यादा उसको बोला कि तू बता क्या इशू है, घर का इशू है तो यू कैन शेयर विद अस एनी टाइम, अगर फैमिली का इशू है। बट उसने कुछ शेयर नहीं किया, ऐसा कुछ बताया नहीं। बट जब हमारा सेकंड शूट हुआ, देन हमने काफी उसको फोर्स किया, नहीं तू बता ऐसा क्या है, हम जैसे अब हम तेरे फैमिली जैसे ही हैं, तू शेयर कर सकती है, बिकॉज देखो क्या आता है, हर एक इंसान कभी ना कभी प्रॉब्लम में आता है या डिप्रेशन में आता एग्जैक्टली है। बेटर है अगर आप किसी से शेयर कर दोगे, तो वो आपका जो बर्डन है ना वो रिलीज हो जाता है और आप उस चीज से बाहर आ जाते हो। तो उसको एग्जैक्टली समझाई चीज। देन शी स्टार्टेड ओपनिंग अप स्लोली स्लोली, देन शी वाज स्टार्टेड टेलिंग कि जो मेरा ये पहला शो, जो पिछला शो था दंगल वाला, जिसमें ये उज्जवल शर्मा के ऑपोजिट थी, तो उज्जवल और इसका ऑन स्क्रीन पेयर था, और आई थिंक एक लड़का और था जो उसमें एक और कैरेक्टर प्ले जी कर रहा था, जो उज्जवल के ऑपोजिट था। तो इन दोनों का पेयर दिखाया गया था, तो वो मुझे बोलती थी कि जब मैं शुरू शुरू में गई तो सब अच्छा था, बट थोड़ा सा जैसे टाइम बीतता गया, देन उज्जवल स्टार्टेड बॉडी शेमिंग मी। वो मुझे बहुत ज्यादा बुली करता था, उल्टे पटांग उल बकवास से शब्द बोलता था कि जाके पहले एक्टिंग सीख, पहले खुद को देख, तू मोटी है, काली है। तो उसकी वजह से वो क्या हो गया ना, एक इंसान कॉन्शियस हो जाता है, जब आप इतना आप किसी को बुली करते हो या इतना आप प्रोक करते हो, चाहे कोई भी इंसान हो, अगर कोई मुझे भी बार बार प्रोक करेगा, हर रोज बोलेगा तू ऐसा दिखता, तू ऐसा है, तू वैसा है, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो आपके माइंड में आने लग जाता है, क्या मैं बेटर दिख ट्रू रहा हूँ, क्या मैं अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ, क्या क्या मैं स्क्रीन पे अच्छा दिखूंगा, मेरा पैर अच्छा दिखेगा, वो तो मुझसे ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो उसके माइंड में वो सारी चीजें आने लगी। एंड वो उसको उसके साथ ना इमोशनली ज्यादा अटैच होने लगा कि हम अच्छे दिखेंगे, बट वो उसका सब प्लान था वो सब चीजों का। मतलब वो बेचारी इतनी इतनी सिंपल, इतनी प्यारी एक लड़की थी, जिसने अपना फ्यूचर देखा था कि मैं आगे जाके एक बड़ी स्टार या बड़ा एक्टर बनूंगी। उसने मतलब उस लड़के ने उसके इमोशनल साथ खेल के, मतलब उस लड़की का तो मतलब नामो निशान ही खत्म करवा दिया। या और वहां से ये लड़का एक स्टेटमेंट देता है कि मेरा तो कोई रिलेशनशिप नहीं था। अगर आप सेट पे एक्टर्स, आई डोंट नो व्हाई एक्टर्स नॉट, जो सेट पे जितने भी एक्टर्स है वो क्यों नहीं बात कर रहे, बिकॉज उनके सामने सबकी घटना घटी है। वो क्यों नहीं बोल रहे कि संचिता इतनी इमोशनल थी उसके लिए, बिकॉज वो लड़का इतना उसके इमोशनल साथ प्ले कर रहा था। क्यों नहीं वो आके आप बोलते कि एक्चुअली जो फैक्ट था, जो उनके बीच में हुआ था वहां पर सेट पर, क्योंकि मैं वहां सेट पर नहीं था, अगर मैं सेट पर होता तो मैं आज ठोक के बोलता कि भैया ये का ये इशू है, ये हुआ था। या मतलब आई फील सो बैड। मतलब कि वो मेरी रियल सिस्टर नहीं थी, बट आई फील रियली बैड कि मतलब एक इमोशन के चलते एक लड़के ने उसके इमोशन ऐसा खेल दिया कि उसने ये कदम उठा लिया। आपने बोला वाइफ के साथ भी कुछ ऐसे चैट्स हैं, कुछ बताना चाहेंगे क्या कुछ उसमें उन्होंने शेयर किया है, क्या बातें बताई हैं? उसने एक्चुअली बहुत कुछ है मेरे पास, बस मैं लिखता हूँ कि मुझे तूने ऐसा लिखा था, पूरा कॉन्फिडेंस गिरा दिया तूने मेरा, मुझे नहीं पता था भगवान है या नहीं, पर
तो कुत्ते की मौत मरेगा, बल्कि शर्म कर थोड़ी सी कि तूने जो नुकसान किया है ना मेरा, तेरे को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। ये ऐसे ऐसे उसके वर्ड्स हैं संचिता। वो इतनी इतनी इमोशनल हर्ट हो गई थी। तो दैट मीन्स उज्जवल ने कहीं ना कहीं, देखिए, अगर ये बातें ना होती, अगर वो उज्जवल ये ना करता, तो ये चीजें ना होती, तो सब घूम फिर के उज्जवल का पॉइंट ही क्यों बोल रहे हैं, और कोई एक्टर का क्यों नहीं बोल रहे? सेट पे और भी तो मेल एक्टर्स थे और फीमेल एक्टर्स थी, और भी सीनियर एक्टर्स थे, किसी और का नाम क्यों नहीं आ रहा? सबसे बड़ा बात यह है कि सबसे पहला स्टेटमेंट उज्जवल का ही आया और उन्होंने यही बोला कि वो रिलेशनशिप में थी और ये सारी बातें। जबकि मैंने और जो भी दूसरे लोगों से बात किया, उन्होंने साफ बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी। नहीं, वो सेट पे थे। और देखो, आप जब आप सेट पे काम करते हो, चाहे किसी भी आर्टिस्ट के साथ का हो, चाहे मैं, अगर मैं किसी मेल के साथ भी कर रहा हूँ, तो एक आप एक बॉन्ड बना लेते हो सेट पे। एक फैमिली जैसे होता है। जैसे हम एक अपना घर छोड़ के हम 12 घंटे हम सेट पर होते हैं। 12 घंटे में जिन एक्टरों के साथ जो जो जितने भी अभिनेत्री अभिनेता हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, वो हमारी एक फैमिली ही बन जाते हैं। आपकी बॉन्ड्स कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो होती हैं। अब वो उज्जवल ने उस बॉन्ड को किस लेवल पे आगे लेके गया, उसके माइंडसेट में क्या था, उसने इतना क्यों उसके अंदर इमोशनली घुसा? या तो उसका कोई मोटो था, या तो वो चाहता, सीधा बात कर सकता कि ठीक है, हमारी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, हमें अच्छा दिखना है, हमको एक, लोगों को एक अपना एज अ पेयर मार्केट में लाना। बिकॉज टेलीविजन में खासकर होता है, जब ऑपोजिट्स होते हैं तो हमारे जो फैंस है, ऑडियंस है, वो एक पेयर बना देते हैं कि इस पेयर में हम देखना एग्जैक्टली। चाहते हैं। और या आगे वाले शोज में भी हम उन्हीं पेयर को देखना चाहते हैं, बिकॉज वो एग्जैक्टली। ऑडियंस प्यार करती है आपसे। या अगर उसके माइंड में ये मुद्दा था, तो वो क्लियर रखता कि मेरे साथ ये चीज है, मैं ये मुद्दे पे, मतलब हम एक फ्रेंडली ग्राउंड पे हम साथ में हैं, बट लेकिन आप इमोशनली किसी के साथ जाकर उसके साथ ये सब चीजें करके, आप उस लड़की को जो इतनी लाइवली है और जो इतनी आउट गोइंग है, जो सारा दिन वीडियोस बनाती थी, सारा दिन रील्स बनाती थी, और एक्टिंग नो डाउट बहुत अच्छी करती थी। मैंने उसको खुद वर्क करते हुए देखा है। एक बार लाइन पढ़ा, स्क्रीन पढ़ा, चलिए हम ऑन स्क्रीन करते हैं। उस इंसान ने उस लड़की को इतना डिमोटिवेट कर दिया कि वो लाइंस में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। उसको बार बार उसको उसको पीछे से प्रॉम्प्ट चाहिए होता था। मतलब वो एग्जैक्टली। कंसंट्रेशन लेवल ही खत्म हो गया बच्ची का। मेरी भी जब बात हुई थी संचिता से लास्ट, सौरभ के साथ बात हुई थी, और जी। मैंने उनसे पूछा था कि आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो, तो उन्होंने खुद को बहुत लाइवली और हैप्पीनेस के साथ बोला था कि मैं बॉलीवुड में अपने आप को देखना चाहती हूँ। खुद बड़े सपने थे उनके। बट जी। क्या लगता है आपको कि कभी संचिता ने आपको ये मेंशन किया कि उज्जवल के साथ वो इमोशनली अटैच हो चुकी हैं, या कभी ऐसा उसने बोला उन्होंने? था कि उसने बोला था कि मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ उसके साथ। बिकॉज देखो, आप जब सेट पे काम करते हो, और जब एक एक लड़का खासकर, और देखो वो 22 साल की लड़की थी, इतना मेच्योर नहीं थी। ऑब्वियस सी बात है, आप इंडस्ट्री में काम करते हो, आप अपनी मेच्योरिटी और एक अपने, एक कहते हैं ना, सेंसेस में आप काम करते हो। एक इंसान को पता होता कि एक इंसान सामने वाला किस लेवल पे आपके साथ इमोशनली अटैच होना चाह रहा है, या वो आपके साथ फ्रेंडली होना चाह रहा है, या आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहा है। मैं भी, हो सकता है कि उज्जवल ने ये चीजें करी हों, तभी वो उसके साथ इमोशनल अटैच हुई, तभी एक वो तरफा इतना तो होता डेप्थ में नहीं। गई। एक तरफा तो बिल्कुल, होता एक नहीं। एक हाँ, एक तरफा होता नहीं है, हमेशा ताली दो हाथ से बजती है। एग्जैक्टली। या अगर उस लड़के ने पहल करी, तो ऑब्वियस सी बात है उसके मन में भी तो इमोशंस जागे, तभी तो वो क्लोज आई। और जब हम उस एज में होते हैं, वो एज ऐसी एज होती है कि आपके सामने जो आपको ज्यादा प्यार दे रहा था, आपके लिए होता है यार, ये मुझसे ज्यादा प्यार करता है इंसान, या ये मुझसे ज्यादा प्यार करता है, आप उसकी तरफ ज्यादा खींचे चले जाते हो। जैसे हम छोटे बच्चे को, माँ बाप होते हैं जो ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, तो बच्चा उसी की तरफ ज्यादा भागता है ना। उन्होंने कभी हाँ, बताया था हाँ। कि आपसे कभी बात हुई इस मुद्दे पे कि हाँ मैं हूँ थोड़ा इमोशनली अटैच, या ऐसा कभी बात हुआ था आपसे? बिल्कुल, इसने इसने ये बोली थी मेरे को ये बात कि वो इमोशनली अटैच है उसके साथ, क्योंकि वो मेरे साथ इतनी इमोशनल बातें करता है, मेरे साथ क्लोज रहता है, तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल अटैच हूँ। उसने ये बात बोली मुझे। या फिर बाद में ये भी बोला कि मुझे इस बात का गुस्सा आता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ इमोशनल अटैच हुई जो मुझे इतना बुली करता है, जिसने मेरे कॉन्फिडेंस को चूर चूर कर दिया। मतलब जो मैं एक आर्टिस्ट बन के टेलीविजन में सबके सामने आई, सबको अपना, मैंने अपना टैलेंट दिखाया, उस इंसान ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कहती, मैं अपने आप को मिरर में जब देती थी, बस मैं देखती रहती थी कॉन्स्टेंटली। कह रही, मैं खाना खा रही हूँ, मेरे हाथ में चम्मच है, बट मैं लॉस्ट हूँ। मैंने उसको 2 3 बार बोला कि संचिता खाना खा। उसने अपनी एपिटाइट लूज कर दी, खा रही है तो बस खा रही है, लॉस्ट है तो बिल्कुल लॉस्ट है, सब बैठे हैं, वो अपना चुप बैठी है, लॉस्ट है एकदम। पैसों की भी बात का आरोप लगाया, कभी पैसों के मामले में आपसे बात हुई कि उसने पैसे लिए हैं उसने और? मेरे को बोला, बिल्कुल बोला उसने, संचिता ने, उसने मुझसे काफी पैसे लिए हैं।
और पैसे मांगता रहता था कि पैसे नहीं है, प्लीज पैसे भेज दे, मेरे को रेंट भरना है, मेरे को यहाँ पेमेंट करनी है, मेरे पास पैसे नहीं है। बट मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, आप अगर, ठीक है मैं ये नहीं बोला कि हर कोई वेल टू डू फैमिली सही है, अगर आप अपना यहाँ पर एक सपना लेके आए हो, मैं किसी एक्टर का नाम नहीं ले रहा, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन इन द इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री खासकर ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर वर्क अनसर्टेन है, अनस्टेबिलिटी है, जहां पर आपके पास आज काम होगा, मे भी हो सकता है आपके पास 1 साल काम हो, उसके बाद 2 साल बाद काम ना हो। मैंने भी एग्जैक्टली। ये अपने फेस, अपना मैंने ये फेस देखा है, मेरे पास 2 साल काम नहीं था, बट स्टिल एग्जैक्टली। आई वाज सर्वाइविंग। बट मेरा ये नहीं था कि मैं किसी से पैसा मांगू। बट जब आपके पास, आप ऐसी सिचुएशन में आते हो, मैं उज्जवल की बात कर रहा हूँ, जब आप ऐसे सिचुएशन में हो, आप अपनी, सबसे पहले एक इंसान को जब कुछ प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले वो इंसान किसको ढूंढेगा? अपने परिवार वाले को? या पहले बोलेगा कि हाँ मैं जिसको डेट कर रहा हूँ, या मैं जिसके साथ रह रहा हूँ, या मैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनको ढूंढूं? ठीक है, मान लेते हैं कि अगर आप कहीं आपके साथ शेयरिंग में रह रहे हो, वो अलग चीज है, बट जब किसी मुद्दे में इशू आता है या आपके साथ प्रॉब्लम फेस होती है, तो इंसान सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स को ढूंढता है। तो मेरे को अगर ये चीज था, अगर उज्जवल वो अगर इतने मनी क्राइसिस से गुजर रहा था, तो व्हाई डिडंट ही कॉल हिज पेरेंट्स? उसने अपने माँ बाप से क्यों नहीं बात करी? वाई कॉन्टिन्यूसली बार बार संचिता से पैसे लेना? क्योंकि उसको पता था कि मैंने उसको इमोशनली इतना इन्वॉल्व कर दिया कि मैं कुछ भी मांगूंगा वो देगी मुझे, और वही किया उसने, पैसे मांगे। अब वो इमोशनल थी। अब कोई भी अगर इंसान मुझसे प्यार कर रहा है और वो बोलेगा मैं, अगर प्यार करता है मुझसे और मुझे बोलता है कि मेरे को नीड है पैसों की, प्लीज मेरी हेल्प कर दे, तो मैं क्या हेल्प नहीं करूंगा? सबसे पहले बोलूंगा नहीं, सबसे पहले मेरी हेल्प ले, तू घर पे मत फोन कर। इंसान तो यही करेगा ना। तो संचिता ने भी बार बार यही किया, बट एट दिन उसको समझ में आया कि वो उसको मिसयूज कर रहा है वो। जी। हर चीज के लिए प्रॉब्लम होती थी, पैसों का बोला कि भाई को पैसे दे दे, कभी इतने पैसे दे दो, कभी उतने पैसे दे दो, मतलब उसके लिए तो एक बैंक बना हुआ था वो। सो जो टोटल अभी पूरी सोशल मीडिया पे बहुत सारे अटकलें चल रही हैं, बहुत सारे चैट्स भी बाहर आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अलग अलग बयान आ रहे हैं। ओवरऑल पूरा देखने के बाद आपका रवैया, कि आपका थॉट क्या है? क्या लगता है, कि आपको क्या लगता है कि किस वजह से संचिता ने इतना खौफनाक कदम उठाया? देखिए, जितना भी मैं कहूँ, एक इंसान जब डिप्रेशन में होता है, तो वो अक्सर क्या होता है ना, उसके पास सूझबूझ नहीं होती। इसलिए उसके साथ के जो लोग होते हैं वो उसे मोटिवेट करते हैं, जो कि सब लोग कर रहे थे, उसके पेरेंट्स हो, चाहे मैं हूं, चाहे शौमिता हो, चाहे और भी आर्टिस्ट हो। बट वो ऐसी सिचुएशन होती है कि इंसान उस इमोशन से इतना हर्ट होता है, वो उस इंसान की वजह से इतना हर्ट होता है कि वो इंसान को अपनी, अगर अगर कोई नॉर्मल इंसान अगर अपनी उंगली भी काटना चाहे या कभी कट भी मारना चाहे, वो इंसान नहीं कर सकता। अपनी जान लेना, सुसाइड करना एक बहुत बड़ा एक स्टेप होता है, उसके लिए आपको गट चाहिए उस चीज के लिए। बहुत आप ये डेयरिंग स्टेप चाहिए। आगे फॉलो करो, बहुत डेयरिंग चाहिए। इट्स नॉट इजी वर्क। अगर आपको कहीं चोट लगती है, गिरते हो, तो आप 2 दिन तक सल्व करते हो उस चीज को, यार मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को पेन हो रही है। अब सोचिए, एक इंसान गले में रस्सी टांग के आपने आपको हैंग करता है, तो क्या हालत होती होगी? सोचो उस मोमेंट में, उस कुछ सेकंड्स के लिए क्या हालत होती होगी। इवन इनफैक्ट आई थिंक मेरे को पता चला कि पुलिस ने संचिता का फोन भी लिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, बट अभी तक कहीं से कुछ आया नहीं पुलिस की तरफ से, बिकॉज उसमें बहुत सारी चैट है। अगर अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो उज्जवल के साथ व्हाट्सएप, उज्जवल के साथ इंस्टाग्राम पे कितनी हो और भी फ्रेंड्स होंगे, काफी कुछ निकलेगा उसके अंदर, कि जिसने उसको हेल्प करने की कोशिश करेगी, तू कम बाहर आ जा इस चीज से। बट मैं अगर उस मुद्दे पे आऊं, कि आई थिंक मेरे हिसाब से जो है, सी आई एम नॉट मैं नॉट अ राइट पर्सन टू से कि जस्टिस मैं दे पाऊंगा, बट आई थिंक शी नीड द राइट जस्टिस। उसके साथ जो हुआ है, उसने ये कदम उठाया। मैं तो बस यही एक एक कह सकता हूँ कि जो हमारी प्रशासन है, जो हमारी पॉलिटिक्स है, या हमारे जितने भी क्राइम, कानून अपने व्यवस्था है। पॉलिटिक्स, कानून व्यवस्था है, मैं बस यही चाहूंगा कि जो भी सच है वो सामने आए। बिकॉज फोन और चैट ऐसी चीज है जो छुपाए नहीं छुपती, चाहे आप डिलीट भी कर दो फिर भी सर्वर पे सब मिलता है। अगर पुलिस करना चाहे, मैं तो बस उनसे ये एक एक कहते हैं ना, एक मैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज अगर हो सके तो इस मुद्दे पे आगे इन्वेस्टिगेट करके जो रियल पिक्चर है वो करें। और संचिता ने जो स्टेप उठाया, मेरे को लगता है कि वो उसी इन्फ्लुएंस की वजह से उठाया, बिकॉज वो उसने, उज्जवल ने उसको इतना इतना निराश कर दिया था, इतना अपने आप को
मतलब वो इंसान ने उसको इतना कर दिया था कि वो खुद से अपने आप से घिन करने लगी थी। वो कहती थी कि मैं इस शरीर में क्यों हूँ, उसे मैं खुद बोला दो तुम्हें, मैं इस शरीर में क्यों हूँ, मेरे को नहीं जीना। सेट पे बोलते कि मुझे इस शरीर से मेरे को खुशी नहीं होती, आई एम नॉट हैप्पी विद माई बॉडी। तो वो जो उसने किया ना, आई थिंक वो ही एक रीजन था जो उसने वो उस चीज को स्टेप पे उठाया, बिकॉज वो इतनी चीजें हो रही थी। और ये ज्यादा आई थिंक एग्रीगेट इसलिए हुआ क्योंकि कुछ दिन पहले एक पर्टिकुलर के लिए उज्जवल और संचिता दोनों लॉक हुए थे। एंड अच्छा। संचिता ने एक एक्टर को भी मैसेज किया था, इवन शोमिता को भी मैसेज किया था कि कैस दीदी, मैं किसके ऑपोजिट हूँ। एंड एक और एक्टर है, उनको भी मैसेज किया था कि गेस व्हाट, मैं किसका अपोजिट हूँ। सबका सबसे पहले एक ही आंसर था, उज्जवल के सामने। तो उसने कहा, अब वहां पर क्या हुआ, आई थिंक वो वर्टिकल उज्जवल ने किया नहीं। आई थिंक वो चीज और उसके अंदर आ गई कि कहीं मेरी वजह से तो नहीं हुआ। यहाँ पर भी उसको लगा कि मैं बुरी दिख रही हूँ या मैं वही हूँ। तो आई थिंक वो फिर वापस माइंड में आने लगी वो सारी चीजें। और ओके। जब वो इंसान ऐसी सिचुएशन में, ऐसे डिप्रेशन में होता है ना, तो उसको कुछ सुध बुध नहीं होती वो क्या कर रहा है या क्या करने वाला है। आई थिंक वो उसको वो मोमेंट मिला, और वो मोमेंट में उसने कुछ सोचा नहीं। उसने कहा, मे बी थॉट्स तो आते ही हैं इंसान के पास, वो बस वही ढूंढता है कि मेरे को बस अकेला वक्त मिल जाए और मैं बस अपने साथ कुछ कर दूं। और वही उसने वो किया। या वाइफ, आपकी मतलब वाइफ उसकी किस, बॉन्ड है। आपकी वाइफ के साथ हाँ, उनकी उसके कुछ स्पेशल, हाँ सॉरी। उसकी जो मदर हैं और फादर हैं, जब हम शूट कर रहे थे, तो जब हमने फर्स्ट टाइम, सबसे पहले शूट किया, जब मैं फर्स्ट टाइम सचिता से फर्स्ट टाइम मिला था, वो अपने फ्रेंड के साथ आती थी, मतलब पूरा फोटोज वीडियोस रील या बनाना, ये करना। हमारी काफी बातें हुई। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है दैट यू हैव योर फ्रेंड हु कम्स अलोंग एंड वो आपकी पिक्चर्स लेता है। यूजुअली तो क्या होता है, सब फोटोग्राफर्स को लेकर आते हैं। मैंने दैट्स रियली स्वीट या ऑफ हिम कि वो रियली असिस्टिंग यू इन दिस एंड रियली हेल्पिंग यू टू मेक योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल बेटर, बिकॉज आज की डेट में एज एन सोशल आर्टिस्ट मीडिया आपको है। ये सब आपको या स्ट्रांग रखना पड़ता है। पर अब जब वो आई, जितनी बार भी, जितने भी लुक टेस्ट हुए या हमारे शूट हुए, उसकी मदर साथ में आती थी। मतलब चाहे नाइट शिफ्ट, हमारा तीनों दिन नाइट शिफ्ट रहा, तीनों दिन उसकी मम्मी उसकी वहां साथ में रही, थ्रू आउट रही, उसको अकेला नहीं छोड़ा। क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है ना, बच्चे इन चीजों से इफेक्ट हो जाते हैं, वो अपने पेरेंट्स का शेयर नहीं कर पाते ये चीज। वो क्या बताएंगे, मैं क्या किस लिए डिप्रेशन में हूँ या मैं किस वजह से हूँ। जब खासकर बात ऐसे हो, या किसी लड़के की हो या किसी लड़की की हो, आपके ऑपोजिट हो, पेरेंट्स शायद हो सकता है उस मोमेंट को ना समझे, वो बोले कि नहीं मैं अब तेरे साथ चलूंगा या मैं तेरे साथ चलूंगी। पेरेंट्स अपने बच्चे को कभी दुख में नहीं देखना चाहेंगे, या बच्चे को ऐसे नहीं दिखाना देखना चाहिए कि वो जो इंसान था वो बिल्कुल निराश होके एकदम जमीन पर पड़ा है। कोई पेरेंट्स नहीं चाहेंगे, कोई माँ बाप नहीं चाहेगा। तो उसके पेरेंट्स ने पूरी 100% जान लगा दी थी कि मतलब पूरा एक डेढ़ महीना 2 महीना जो भी थे, वो हमेशा साथ में रहते थे ताकि मेरा बच्चा खुश रहे, मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ रहे। जी। बट वो एक मोमेंट ऐसा आया, आई थिंक 15-20 मिनट का मोमेंट आया, और वो 15-20 मिनट में बस कहानी खत्म हो गई। आपकी वाइफ से संचिता की लास्ट बात क्या हुई थी, और उन्होंने क्या कुछ कभी उज्जवल को लेकर के कुछ ऐसे कंप्लेन या ऐसे कुछ जाहिर किया था? बिल्कुल, बहुत सारी। आई थिंक अभी कब बात हुई, संडे को ही बात हुई थी इनफैक्ट। अभी संडे शाम को 7 बजे बात हुई है। और एक्चुअली हमारा जो अभी वर्टिकल किया था कुछ पेमेंट्स के रिलेटेड था, वही पूछा था कि कि लास्ट मैसेज उसका यही पड़ा है कि दीदी पेमेंट कितने दिन में वो रिलीज होगी। तो क्योंकि अभी अपना सीरीज रिलीज हो गया, तो ये लास्ट मैसेज उस पर बात हुई और उसकी फोन पे बात हुई। तो उसने कहा कि बस अभी हाँ, मंडे ट्यूसडे को हमारी पेमेंट रिलीज हो जाएगी। हम्म। और जब ये सब कभी उज्जवल सिचुएशन को हुई, लेकर और कोई खास बात, उज्जवल को लेकर कोई उज्जवल को, कंप्लेन? एक्चुअली उज्जवल को लेके हम लोग जब लास्ट अभी ना हमारा एक रीशूट हुआ था, उज्जवल को लेके जैसे पारस ने बताया, हम लोग जब पहली बार मिले आज से शायद ऑलमोस्ट एक साल पहले, एक डेढ़ साल पहले हम लोग। अगस्त की बात है यहाँ। हाँ, तब संजीदा वॉज टोटली डिफरेंट पर्सन। मतलब या तब वो इतनी लाइवली, और अक्सर हमारी बात होती थी, चैट होती थी। फिर एक साल बाद मैंने फिर से संचिता को एक वर्टिकल में कास्ट किया। तो जब हम मिले तो शी वॉज टोटली डिफरेंट। मेरे को इनफैक्ट चैनल से भी ऐसे आ गया कि कहीं गलत कास्ट तो नहीं कर लिया, बिकॉज वो बिल्कुल वो संचिता दिख ही नहीं रही है। मतलब जिसको हमने पहली बार देखा था। फिर पहले शूट में तो काफी बार ट्राई किया बात करने की, क्या हुआ, सब ठीक है ना, तू ऐसे क्यों है। वो ऐसे बहुत मतलब एकदम ना चुप चुप सी रहती थी और बोलती थी है ना, मैं ऐसे हो गई हूँ ना। मतलब वो ऐसे बात करती जैसे मैं कोई सच में कोई रोबोट से बात करूँ। और वो खुद बोलती भी थी कि मैं थोड़ा रोबोट हूँ, बिकॉज उज्जवल उसको ऐसे बोलता था कि तू रोबोट है। मतलब बहुत गंदा बोलता था, उसने उसके पूरे एग्जैक्टली। मॉरल को डाउन कर दिया था। वो या इतना गंदा बोलता था। ये तो उसने सेकंड शूट में फिर एज ए मतलब ब्रदर सिस्टर हम लोगों से ऐसे शेयर किया
कि यार आप कितने मतलब मोटिवेट करते हो। मुझे इतना बुरा लगा क्योंकि संचिता से मेरी बस अभी मतलब उसका मैसेज मेरा लास्ट यही पड़ा हुआ है, दीदी पेमेंट का कब कब आ रहा है। और फिर मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा मंडे ट्यूसडे तक आ जाएगा, और मैं उदयपुर आई हूँ मेरी एक काम से। तो उसने बोला वाह कितनी अच्छी बात है, मैं भी घूमने, मतलब एकदम नॉर्मल बात हुई। और उसके जस्ट एक दिन बाद मुझे पता चलता है ऐसी वो नहीं है। यू नो व्हाट, हम लोगों ने ना पूरी दिन वेट किया और इतने बेसलेस, मतलब देख ही रही थी क्योंकि मैं तो उदयपुर में आई हूँ पहले दिन, उसके नेक्स्ट दिन मैं पूरे दिन रूम में ही थी। मैं फिर वीडियो देख रही हूँ, चारों तरफ इंस्टाग्राम में ना सिर्फ बकवास बातें हो रही है उसके, जो भी, कोई भी एक्चुअल बात पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। कोई कह रहा है ये, कोई कह रहा है और इंडस्ट्री का प्रेशर है। ऑनेस्टली उसको काम का कोई प्रेशर नहीं था। शी वॉज डूइंग वेरी वेल इन द इंडस्ट्री। और और लोगों ने जो फिर बोला है ना कि कुछ आर्टिस्ट ने बोला कि वर्क प्रेशर होता है, इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता, वो मुद्दा कहीं का कहीं लेगा, किसी को रियलिटी पता ही नहीं है। रियलिटी तो वो थी कि वो एक तो इमोशनली हर्ट थी। एक्चुअली उसको उसका क्या हुआ ना, वो बहुत ज्यादा, एक तो आपको पता है ये जो उम्र होता है ना, ये उम्र ऐसा है कि ठीक है किसी पे आप अट्रैक्ट हो जाते हो, जो भी है वॉट एवर, उन लोगों के बीच क्या पर्सनल रिलेशनशिप था उसमें मैं नहीं जाती हूँ ना, उसने मुझे इतने क्लियरली बताया। बट इतना बताया कि वो लड़के उसको हमेशा ऐसे कहते थे कि तू मोटी हो जा रही है, बाकी एक्टरों को देख, मतलब लाइक जितने भी गंदे मतलब वर्ड्स है। बॉडी शेमिंग करना और उसको। उससे मुझे काफी सारे स्क्रीनशॉट भेजा था कि स्क्रीनशॉट क्या है कि वो अपने मन की भरा, जैसे अभी मेरी अगर बहुत गुस्सा होगा पारस पे सपोज, और मैं एक दिन मैं अपने सारे गुस्सा निकालती हूँ, वो उसने अपने फ्रेंड्सों को भेजा है चैट्स कि देखो मैंने जी, उसको ऐसे लिख के भेजा है, देखो मैंने उसको एग्जैक्टली। ऐसे लिख के भेजा। तो बिकॉज उस लड़की के अंदर कितना पेन था और कितना कुछ था, एंड ऑनेस्टली आई एम श्योर कि उनके मम्मी पापा को पता ही होगा, क्योंकि कल फिर हम लोगों ने बात भी किया, उसकी मासी से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि अभी हम पुलिस को, अभी तक तो हमें इतना ज्यादा पता नहीं था, हमें लग रहा था कि क्यों सब चुप है और इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। इसीलिए कल आई थिंक कौशिकी राठौर, उसको भी आप जानते ही हो, उसके पास जी, सबसे ज्यादा प्रूफ होंगे, क्योंकि जी, वो फिर मैंने कौशिकी, हम लोगों ने बात भी किया कि हमने कहा हमें लगता है कि अब सच बताना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर टेलीचक्कर वालों से हमारी बात हुई, फिर कौशिकी ने शायद सारे चैट्स क्लियर किया। और भी जी, बहुत फ्रेंड्स है उसके, जैसे मेघा है, मीनाक्षी है, बहुत सारे दोस्त है जिसके या साथ, अक्षय करके एक लड़का है जो उसके सबसे ज्यादा क्लोज थे, मतलब वो उसके बेस्ट फ्रेंड। तो ये लोग, मुझे नहीं पता कि कोई सच क्यों नहीं बोल रहा है, बट हमें इसको सब लगता है पता है। कि, और अभी तो सब रेडी है सच बोलने के लिए। फिर जी, मेरे एक वही कौशिकी से की शायद उसके फादर से बात हुई, उसके फादर ने यही कहा कि आप लोग सब हो ना, हमने कहा हम सब बताएंगे सच, जिस जिसको जो जी, पता है, हम लोग कभी ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बच्ची की एग्जैक्टली, जान चली गई। एग्जैक्टली, ताकि बट यही ये चीज हमने, जैसे, जी, 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 मैं ये कह रहा था कि हमारी जिन जिन से बात हुई सब यही कह रहे हैं कि अब हम इसलिए सामने सच लाना चाहते हैं या जानना चाहते हैं जो हमें पता है। हम पुलिस इंक्वायरी में उनका पूरा साथ देना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज ये घटना अब किसी और के साथ ना हो। सेम सेम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज यू नो व्हाट, पर अब आप एक बेसिक ह्यूमन के हिसाब से सोचिए, अगर अभी चलो मैं इधर हूँ, सच में बता रही हूँ, अगर मैं बॉम्बे में होती तो मैं डेफिनेटली दौड़ के जाती उसके यहाँ पे, और जो इंसान, मैं तो चलो उसके साथ इतनी क्लोज भी नहीं थी ऑनेस्टली, कि हर हर दूसरे दिन बात कर रही हूँ, हर, या, चलो हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग थी। बट ये जो लड़का, जो भी उज्जवल या उनके जो भी फेलो को स्टार्स, इन लोगों ने इनके साथ रेगुलर काम किया, भले ही 5 महीना 6 महीना, आपने किसी भी वीडियो में देखा कि ये लोग दौड़ के गए उसके घर पे, हम्म, कोई भी जगह पे या उसके पास? मैंने तो अभी तक नहीं। अगर आज हम को स्टार्स होते तो क्या हमें लगता नहीं कि चले, कितने भी दुश्मनी हो, दुश्मन भी चले जाते हैं यार को आप स्टार्स के मानेंगे पास। तो आप सोचो कि उस लड़के के अंदर तो इतनी डर होगी ना, मैं अभी मुंह पे बता रही हूँ, उसके अंदर तो फटी पड़ी होगी कि अब बिल्कुल सब लोग बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर अगर इतने से बेसिक कॉमन सेंस होता, या एक बेसिक एक दोस्ती नहीं यार, चलो दुश्मनी के भी नाते ना लोग चले जाते हैं यार, कोई मर एग्जैक्टली। गया है। अभी मैं पुराने अभी शोज मैं के 2 दिन पहले कलाकार पहुंचे थे। मैं बताता हूँ अभी क्या है। फिर जो पुराने शोज के उनके जो कलाकार थे, जिसमें उनकी वो मदर बनी थी सिमरन जी, तो सिमरन जी को वो एक्चुअली मॉम मानती थी वो, जी, संचिता। जी, तो सिमरन जी जो है, अभी हम एक वर्टिकल कर रहे थे, अभी मैं 2 दिन पहले एक वर्टिकल कर रहा था जिसमें वो मेरी मॉम बनी थी। जी, तो जब मैं को संचिता के बारे में पता चला तो मैंने सेट पे से बात करी, तो मैंने पूछा किसी आर्टिस्ट ने कि संचिता, तो बात हो ही रही थी, तो मैंने वाला मैंने भी उनके साथ, संचिता के साथ काम किया, मेरे को भाई बोलती थी वो। देन सिमरन जी ने बताया कि मेरे को वो मदर मानती थी और उसको तो मैंने बहुत संभाला है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप ये चीज आके मीडिया में क्यों नहीं बोलते, आपको तो एग्जैक्ट सब पता ही होगा। पर आप मानोगे नहीं, उज्जवल का कॉन्स्टेंटली फोन आ रहा था उनके फोन पे, कह रहे मेरे को सुबह से वो फोन कर रहा है वो, क्योंकि हम्म, क्योंकि जो वो डर गया था। उसने काम कहा मैं बात तो है, कहता, वो तो कहता मैं आप तो जाऊंगा पूछ नहीं लो, क्रिमेशन पे। मेरा ये कहना है कि आप पूछ लो किसी से भी, संचिता ने शो भी उस लड़के की वजह से छोड़ा है, मैं बता रही हूँ क्या मुंह पे, आप किसी से भी पूछ लो, इवन जो भी उसके फ्रेंड्स है, क्योंकि उसको इतना डिप्रेशन में डाल दिया
ना, वो उससे काम ही नहीं हो रहा था, वो उस लड़के के वजह से ही शो छोड़ा है। देखिए क्या होता है जब ऐसे में होते हैं ना, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, वो अपना ना पल्ला झाड़ने की चीजें करते हैं, मतलब जितने भी, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा इंडस्ट्री चाहे कहीं का भी हो, वो नहीं चाहता कि यार हम इस पचेड़े में पड़े। बट उनको ये समझ नहीं आता कि किसी के घर में तो लॉस हुआ है, अगर यही चीज आपके घर पे हुई होती तो क्या आप यही रिएक्शन देते? मेरा बस एक यही सवाल है, जिस लड़के ने इतना कुछ कर दिया, आप इतने सारे आर्टिस्ट हो, पूरा प्रोडक्शन हाउस है, क्या एक इंसान, हम इतने मैच्योर हैं, क्या हम सामने वाले को देख के इतना नहीं सेंस कर सकते कि बच्चों के बीच में या इनके बीच में क्या चल रहा है? बट वैसे तो बड़े बड़े मुद्दों धीरे पे धीरे बात सब करते हैं। आएंगे, क्योंकि क्या होता है, सब लोग इसी चीज का वेट कर रहे थे कि कोई एक बोले तो सब सब बोलेंगे, बोले। कोई एक एग्जैक्टली बोले तो ऐसा नहीं होता है। सबको बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है, सब इसी वजह से एक्चुअली क्या चुप थे ना, कि शायद पुलिस को कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि आजकल के जमाने में फोन वोन सब इजी है, सबको सब कुछ चैट्स वगैरह सब कुछ होगा। डेफिनेटली एग्जैक्टली। अगर उसने हमें भेजा तो पता नहीं और उसने उस लड़के को कितना सबसे बड़ी भेजा बात है होगा। कि संचिता ने बहुत सारे लोगों को सारी बातें शेयर की हैं, अपने सारे फ्रेंड सर्कल में सारी बातें शेयर की बिल्कुल हैं इस चीज बिल्कुल। को लेकर के। मैंने देखिए लास्ट में उसकी मासी से बात हुई थी अभी कल ही मेरी, तो उन्होंने कहा था कि अभी पुलिस जो है फोन क्योंकि जिस दिन उसकी इस तरह की घटना हुई, तो वो लोग तो सब हॉस्पिटल चले गए थे रात, शायद अगले दिन 1 बजे तक पुलिस को फोन मिला उसके घर पे। फिर फोन वगैरह लेके गए, अभी शायद कुछ मतलब कोई टर्म्स उन्होंने बोला था, कोई डीआरएम समथिंग कुछ होता है, जिसपे वो लोग जांच करते कि ये चैट सही है या नहीं, ऐसा कुछ। तो मैं तो बस इसी उम्मीद में हूँ कि पुलिस को सब सच्चाई पता चले। हमारे कहने पे देखो, हमारे पास क्या है, कुछ स्क्रीनशॉट्स और संचिता की बोली हुई बातें, जो अब वो लड़की है नहीं, खुद को तो डिफेंड नहीं कर सकती। हमें प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि हम एकदम सॉलिडली यही है। बट क्या है कि अगर संचिता के फोन पे कुछ ऐसा चीजें मिल जाए, कुछ कॉल रिकॉर्ड्स, कुछ भी मिल जाए, आई एम श्योर डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जिसने हमें इतना कुछ भेजा है, तो पता नहीं अपने जिसके साथ ऐसा हुआ है उसको कितना कुछ भेजा होगा। तो मैं तो बस एग्जैक्टली। इसी उम्मीद में हूँ कि बस जस्टिस मिले, जी मेरा और बस बिल्कुल। जो यही कहना है सही कि रीजन है वो सामने आए, ना कि ये बकवास बातें कि इसके वजह से हुआ, इंडस्ट्री का प्रेशर, नहीं नहीं, कास्टिंग काउच, पता नहीं क्या कुछ क्या नहीं, क्या क्या बकवास बोल बातें हो दिया, रहा है जिसका कोई मतलब मतलब ही ही नहीं नहीं है। है। जो सही बिल्कुल रीजन है वो पता चले, यही। बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी यही चाहते हैं, शायद ये वजह था आपसे जुड़ने का। थैंक यू सो मच। और कुछ लेटेस्ट थैंक अपडेट यू के सो साथ हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। मच हमें अपना टाइम देने के लिए। थैंक थैंक यू यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।